तो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे कि लॉगरिथम का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ द लॉगरिथम। तो ग्राफ क्या होता है कि किसी भी नंबर को या किसी भी पैरामीटर से किसी भी इक्वेशन को एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे दिखाना। ठीक है, तो ग्राफ्स का क्या मतलब होता है, किसी भी कोऑर्डिनेट को या किसी भी इक्वेशन को कोऑर्डिनेट्स पे दिखाना। तो सबसे पहले हम लोग पैरामीटर्स लॉग में क्या आया था, सबसे पहला क्या था, बेस। क्या था हम लोग का, बेस था। तो बेस का वैल्यू क्या आता है, बेस बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। क्या आता है, 0 to 1 एंड 1 to इंफिनिटी। तो इसका मतलब बेस का दो वैल्यू हो सकता है, 0 से 1 के बीच में कोई नंबर होगा या 1 से इंफिनिटी के बीच में होगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग सबसे पहला क्या देखेंगे कि अगर हम लोग का बेस क्या हो। सपोज दैट हम लोग बेस को क्या मान लिए थे, बेस हम लोग का क्या था, बी था। मतलब इसका वैल्यू अगर 0 से ज्यादा हो जाए और वो किससे कम हो, 1 हो। ठीक है, तो इसके बीच में रहा तो लॉग का ग्राफ कैसा हो। अगर बेस, तो ग्राफ हम लोग का ये बेस पे डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, बेस पे डिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर मेरा बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्राफ कैसा होगा। तो कोई भी एक नंबर, सपोज दैट हम लोग बी इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 0 से 1 के बीच में 1/2। क्या मान लिए, 1/2। इसका मतलब अगर हमको क्या दिया जाए, लॉग एक्स का ग्राफ पूछा जाए, क्या होगा, लॉग एक्स का ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू क्या पूछ दे, log x का ग्राफ क्या होगा। तो हम लोग बेस क्या मानेंगे, b। तो यहाँ हम लोग का बेस क्या है, 0 से 1 के बीच में। तो हम लोग सपोज क्या माने हैं, b का वैल्यू 1/2 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b⁴y। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, b⁴y इक्वल टू x। क्या हो जाएगा, b⁴y इक्वल टू x। तो सपोज दैट हम लोग b का वैल्यू क्या मान लेते हैं, 1/2। तो क्या हो जाएगा, 1/2 टू द पावर y। क्या हो जाएगा, 1/2 टू द पावर y इक्वल टू x। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/2 टू द पावर 1 टू द पावर y क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर y इक्वल टू x। तो ठीक है फ्रेंड, तो log x जो हम लोग यहाँ लिखे थे, y इक्वल टू लॉग एक्स बेस बी, उसको हम लोग यही लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं। क्योंकि इसको हम लोग किस में पहले कन्वर्ट किए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और फिर उसको क्या किए, हम लोग सिंप्लीफाई कर दिए हैं। मतलब जो ग्राफ इसका होगा वही ग्राफ किसका हो जाएगा, y इक्वल टू लॉग एक्स का। ठीक है, तो ग्राफ के लिए हमको क्या चाहिए, दो इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट फ्रेम्स, की कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है कि एक जो हम लोग का y एक्सिस होता है, जिसपे हम लोग क्या देखते हैं, उसके वैल्यू को दिखाते हैं। किस क्या दिखाते हैं, उसके वैल्यू को। तो सपोज दैट हम लोग का ये क्या होता है, हम लोग एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग एक क्या किए, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब हमको देखना है कि इस पे ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। तो अब हम लोग वैल्यू देखते हैं फ्रेंड। जैसे y का वैल्यू हम लोग 0 रखे, क्या रखे, सबसे पहला केस क्या माने कि अगर हम लोग y इक्वल टू 0 कर दें तो 2 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो पहला पॉइंट क्या आ गया कि अगर हमारा y 0 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब है कि हम लोग का x सबसे पहला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया फ्रेंड्स। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। जहाँ पे मेरा सपोज दैट ये x इक्वल टू 1 मानते हैं, ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6। तो सिमिलरली ये क्या हो गया, x इक्वल टू 8। तो यहाँ क्या है, जब हम लोग का y 0 है तो ये x 8 आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग y का वैल्यू क्या रख दें, 1 रख दें, तो क्या हो जाएगा। अगर हम लोग y का वैल्यू 1 रखे तो ये क्या हो गया, 1/2। मतलब जब y 1 होगा तो x मेरा क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, कुछ फ्रेंड्स यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो जब हम लोग का क्या हो गया, तो दूसरा पॉइंट हम लोग को पता चल गया क्या, कि जब y इक्वल टू हम लोग क्या रखे हैं, y। और दूसरा केस हम लोग क्या लिख दिए, y इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। y का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 टू द पावर 1 क्या हो गया, 2 हो गया। 1/2 x इक्वल टू हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू 1/2 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये मतलब ये हम लोग का एक पॉइंट हो गया x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू x इक्वल टू हम लोग क्या रखे 1/2 और y इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो दूसरा पॉइंट हम लोग को यह मिल गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग x इक्वल टू क्या y इक्वल टू क्या रख दें, सपोज इस टाइप से बढ़ाते जाएंगे तो y इक्वल टू हम लोग क्या रख दें इन्फिनिटी, y इक्वल टेंडिंग टू हम लोग क्या कर दिए इन्फिनिटी। तो यहाँ देखिए y इन्फिनिटी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। दिस मीन्स क्या हो जाएगा x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि फ्रेंड्स ये कर्व कैसे आएगा कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। इधर से y टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो x टेंडिंग टू 0। सिमिलरली अगर हम लोग सपोज दैट x का वैल्यू y का वैल्यू हम लोग क्या रख दें निगेटिव, हम ये केस क्या मानते हैं कि y इक्वल टू सपोज दैट हम लोग -1 रख दिए, क्या रख दिए y इक्वल टू -1। तो ये क्या जाएगा 2 टू द पावर -1, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो अगर हम लोग y इक्वल टू -1 रखें तो x इक्वल टू क्या आ गया 2, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पॉइंट आ गया, कोई दिक्कत। तो एक पॉइंट हम लोग का यहाँ मिल गया। तो इस टाइप से हमको क्या देखना है कि ये निगेटिव में इस टाइप से जाएगा, ठीक है। इस टाइप से पॉइंट आएगा। एक पॉइंट मेरा ये है, एक पॉइंट क्या है ये है। तो सिमिलरली ये क्या होगा इस टाइप से, जैसे ही हम लोग y टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएंगे x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इस टाइप से अगर हम लोग y का वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, यहाँ से जैसे देखिए y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे निगेटिव में इंक्रीज कराएंगे, जैसे -1 हुआ, फिर अगर हम लोग यहाँ पे -2 रख दें, ठीक है। तो ये क्या जाएगा y इक्वल टू हम लोग क्या रख दिए -2, ये y इक्वल टू क्या रख दिए -2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 4, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो मतलब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या हो गया, जब हम लोग इसको -2 रखे तो ये क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट कौन सा आ गया मेरा ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये y में मेरा क्या होगा -1 होगा, ये मेरा क्या होगा -2 होगा, ठीक है। ये मेरा सिमिलरली -3 होगा। तो इस टाइप से हम लोग फ्रेंड्स क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग किसका वैल्यू बढ़ा रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि y का वैल्यू निगेटिव में घटाते जा रहे हैं तो x का वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है, x का वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब कर्व कैसा चला जाएगा इस टाइप से, और धीरे धीरे ये क्या करेगा बढ़ता चला जाएगा। कोई दिक्कत फ्रेंड्स। तो इसका मतलब हम लोग को ग्राफ कैसा मिल गया इस टाइप से, कि जब ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया ये क्या हो गया एक्सटेंड y, जब हम लोग का y टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखें तो एक्सटेंडिंग टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। इस टाइप से कर्व हम लोग का मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। तो ये कब किस केस का कर्व है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इस टाइप का कर्व मिल जाएगा, ये कब आया जब मेरा बेस क्या होगा 0 से क्या हो, ये मेरा क्या है कोई बेस है तो बेस क्या होगा 0 से बड़ा लेकिन लेस देन 1 हो। तो ये किस चीज का कर्व हो गया y इक्वल टू log x वेयर बेस b। तो यहाँ हम लोग बेस b इक्वल टू क्या माने थे 1/2, क्या माने थे 1/2, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप से हम लोग का ये कर्व मिल गया। नेक्स्ट कर्व देखेंगे कि अगर हम लोग का b क्या हो, तो दूसरा केस देखेंगे कि हम लोग का बेस का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक था। सेकंड केस हम लोग का क्या हो जाएगा अगर हम लोग का बेस b का वैल्यू क्या हो जाए ग्रेटर देन 1, ठीक है। बेस का वैल्यू क्या हो जाए ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स जब बेस बिलोंग्स टू क्या हो 1 टू इन्फिनिटी हो, क्या हो 1 टू इन्फिनिटी। तो इन दैट केस हम लोग b इक्वल टू क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, b इक्वल टू क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। तो अब हमको किस चीज का ग्राफ खींचना y इक्वल टू log x बेस b। तो ये क्या हो जाएगा b टू द पावर y, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा b टू द पावर y इक्वल टू x, क्या हो जाएगा b टू द पावर y इक्वल टू x। हम लोग b इक्वल टू क्या माने 2 माने हैं, क्या माने b इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा तो 2 टू द पावर y इक्वल टू क्या हो जाएगा x, 2 टू द पावर y इक्वल टू क्या हो जाएगा x। तो मतलब इसका जो ग्राफ होगा वही क्या होगा log x का ग्राफ होगा, वही क्या होगा log x बेस b का ग्राफ, ठीक है। तो फिर से हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सपोज दैट हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिए फ्रेंड्स।
अब हम लोग देखेंगे कि वैल्यू क्या क्या आता है, ठीक है। हम लोग किसको चेक करेंगे, वैल्यू को। तो ये हम लोग का कौन सा एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग का कौन सा एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस, ठीक है। अब इस पे देखेंगे कर्व क्या होगा। सपोज दैट y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फिर से x इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का 1। y इक्वल टू अगर हम लोग 0 पुट किए तो एक पॉइंट हम लोग का क्या हो गया। तो हम लोग जैसे यहाँ देखिए y इक्वल टू क्या पुट कर दें, y इक्वल टू 0, तो हम लोग का x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 1। तो एक पॉइंट मिल गया। सिमिलरली हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग y इक्वल टू क्या पुट कर दें 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो जब हम लोग y का वैल्यू 2 रखे तो x इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग इसको निगेटिव में लें, जैसे y इक्वल टू हम लोग क्या रख दें -1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए y इक्वल टू -1 रखे तो 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2। तो सपोज दैट y इक्वल टू -1 रखा तो x क्या हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया 1/2। इसका मतलब ये पॉइंट हो जाएगा। ये y इक्वल टू किस चीज का वैल्यू है, यहाँ ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, हम लोग y इक्वल टू क्या रखे हैं -1, y इक्वल टू क्या रखे हैं -1, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1/2। तो ये हम लोग का कौन सा पॉइंट हो जाएगा x में 1/2 का, किस चीज का हो जाएगा x इक्वल टू 1/2 का। ये पॉइंट हम लोग का 1 है। सिमिलरली ये 2 है, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये पॉइंट ये लाइन हम लोग का 4 हो जाएगा, ये हम लोग का 5 6। सिमिलरली y में अगर हम लोग बढ़ेंगे तो ये हम लोग का 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, y में ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4। तो सिमिलरली हम देखते हैं कि अगर हम लोग y टेंडिंग टू इन्फिनिटी करें, क्या करें y टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम लोग y टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं, क्या करते हैं y को अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी रखते हैं, तो x भी कहाँ चला जाएगा इन्फिनिटी, x टेंडिंग टू भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कर्व कैसा चला जाएगा, इस टाइप से, ये ऐसा चला जाएगा, ठीक है। ये कैसा चला जाएगा इस टाइप से। तो ये फ्रेंड किस टाइप से कर्व गया, ये ऐसे ऐसे गया, ये 2 पॉइंट पता था, ये पॉइंट हम लोगों को पता था, ठीक है। तो इस टाइप से कर्व चला गया, ठीक है। अगर हम लोग निगेटिव में बढ़ाते जाएंगे तो ये कहाँ तक चला जाएगा इन्फिनिटी तक, कहाँ तक चला जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग का कर्व कैसा बन गया, अगर हम लोग यहाँ पे y टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो एक्सटेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0, एक्सटेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0। ऐसे भी हम लोग फ्रेंड पढ़ेंगे कि x हम लोग का यहाँ क्या है लॉग के फॉर्म में, आर्ग्यूमेंट में है, क्या है आर्ग्यूमेंट। दैट मीन्स हम लोग का आर्ग्यूमेंट निगेटिव नहीं होता है, आर्ग्यूमेंट निगेटिव नहीं होता है। तो ये कर्व कैसा आ गया इस टाइप से फ्रेंड्स, ठीक है। और ये किस टाइप से चला गया इस टाइप से, कोई दिक्कत। तो हम लोग का कर्व कैसा निकल गया y इक्वल टू लॉग एक्स का, जब हम लोग का बेस क्या है 0 से 1 से बड़ा हो। जब हम लोग का ये किस चीज का कर्व हो गया y इक्वल टू लॉग एक्स, ये किस चीज का कर्व हो गया y इक्वल टू लॉग एक्स का कर्व, जहां बेस मेरा b है और b क्या है हम लोग का ग्रेटर देन 1, b क्या है ग्रेटर देन 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग इस टाइप से लॉग का ग्राफ देखे कि अगर हम लोग का बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या ग्राफ होगा। और इससे पहले वाला कर्व हम क्या देखे थे फ्रेंड्स, कि अगर हम लोग का क्या हो बेस 0 से 1 के बीच में हो तो कर्व क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप से हम लॉग के कर्व के बारे में पढ़े कि लॉग का कर्व कैसा होता है। हम लोग इस टाइप से कोई भी कर्व देखिए, ये हम लोग का कैसा कर्व है, जब मेरा बेस 0 से 1 के बीच में, तो ये देखिए धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। जो जो हम लोग का x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, y का वैल्यू क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे डिक्रीजिंग कर्व, क्या बोलेंगे डिक्रीजिंग कर्व। ये हम लोग का क्या है डिक्रीजिंग कर्व, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जब हम लोग का ये डिक्रीजिंग कर्व कब आया, जब बेस का वैल्यू क्या हो 0 से 1 के बीच में। सिमिलरली हम लोग जब नेक्स्ट कर्व के बारे में देखते हैं तो वो कैसा है, ये देखिए x के वैल्यू जो जो बढ़ रहा है हम लोग का क्या हो रहा है वैल्यू बढ़ रहा है, x का वैल्यू जो जो बढ़ रहा है y का भी वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोग का इंक्रीजिंग कर्व, क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग कर्व, ठीक है। तो इस टाइप देखिए कि फ्रेंड्स की लॉग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों कर्व्स होते हैं। ये डिपेंड किस चीज पे करता है बेस पे, कि बेस मेरा क्या, अगर बेस हम लोग का ग्रेटर देन 1 होगा तो ये इंक्रीजिंग कर्व होगा, और अगर हम लोग का बेस क्या होगा लेस देन 1 होगा और 0 से ज्यादा होगा, क्योंकि बेस निगेटिव नहीं रख सकते, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का
तो अगर इस चीज को एक लाइन में देखें तो जब बेस हम लोग का कैसा हो, जब हम लोग का बेस क्या था फ्रेंड्स 0 से 1 के बीच में, तो वो कर्व कैसा आया था, एक्स मेरा ऑलवेज पॉजिटिव था और ये कर्व किस टाइप से चला गया था, डिक्रीज करता हुआ धीरे धीरे माइनस इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन अगेन जब हम लोग दूसरा कर्व देखे, इसको क्या रखे, बेस का वैल्यू 1 से बड़ा, तो ये कर्व कैसा चला गया, इस टाइप से, कैसा चला गया, इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का क्या है, जब हम लोग का बेस का वैल्यू क्या था, लेस देन 1 था और क्या था, ग्रेटर देन 0 था। और ये कब आया, जब हम लोग का बेस का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो इस टाइप से दोनों कर्व के बारे में देखिए कि जब ये हो तो हम लोग का कर्व डिक्रीजिंग होता है और ऐसा कंडीशन हो तो हम लोग का क्या होगा, कर्व इंक्रीजिंग। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे लॉग का, जो कि IIT और बेसिक्स NTSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व्स इनइक्वलिटीज हैं, उनको जानना काफ़ी ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।